Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। लेट्स सी अप्रैल 2021 एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एरीज पीपल फॉर April 2021. What are the energies for Aries people for April 2021? What are the energies for Aries people for April 2021? What are the energies for Aries people for April 2021? Okay, bottom of the deck पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, लेट्स सी हियर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट एल्स? 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स ओवर हियर। एरीज पीपल, ये जो महीना आपके लिए है अप्रैल 2021, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट दिस रीडिंग विद यू। एरीज पीपल, आप इस रीडिंग को जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, चाहे वो आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे करियर के लिए देख रहे हैं, फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, प्रमोशन, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। इस मंथ के अंदर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में एंटर मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो ओपिनियन पॉइंट है वो किसी के साथ मैच नहीं होने वाला है। तो आपके अराउंड लड़ाई झगड़े की एनर्जी लगी रह सकती है। हो सकता है कि लोग आपको गलत भी ठहराएं, तो वहाँ पर अपने आप को प्रूव करने की बजाय आप वहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो थोड़ा सा चीज़ को समझ के चलिएगा कि आपको किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े में एंटर नहीं करना है। हो सकता है जॉब में आपके बॉस के साथ किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है। बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वहाँ पर कुछ हो सकता है। अपने लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ हो सकता है। आपके घर में अपनी फैमिली के साथ कोई ओपिनियन मैच नहीं कर सकता। तो आर्ग्यूमेंट में अगर एंटर करेंगे तो अपनी एनर्जीज को और ज़्यादा ख़राब करेंगे। तो आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में एंटर नहीं करना है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप जब भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करेंगे इस महीने में, तो किसी तीसरे इंसान की ऐसी इंटरफेरेंस होगी कि आप अपने डिसीजंस ढंग से ले नहीं पाएंगे। आप जिस तरह से अपनी लाइफ को फ्रेम करना चाहेंगे, अपने डिसीजंस को बनाना चाहेंगे, वैसा आप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी तीसरा इंसान आपको एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस को मत सुनिए। अपने डिसीजंस को किसी और की एनर्जी से इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, नहीं तो आप अपनी लाइफ की कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अटकना नहीं है। मतलब अगर कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है, आपको अपनी एनर्जी को वहीं पर ही नहीं रुकना है। चीज़ों को लेट गो करके अपनी ब्राइटनेस की तरफ को मूव करना है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों की छोटी छोटी बातों को कंसीडर करते रहेंगे अपनी किसी भी लाइफ की फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड मतलब अपने जॉब में, अपने बिजनेस में,
ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, इस बात पर अगर ध्यान देंगे तो अपने आप को डार्क एनर्जीज में आप पाएंगे। और अगर अपने ऊपर फोकस रखेंगे, अपने आप को किसी भी चैलेंज से नहीं रोकेंगे, ना डरेंगे, तो अपने आप को ब्राइट एनर्जीज की तरफ आप ले जाएंगे। तो ये ना एक आपका टिप पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इस महीने की टिप समझिए इसको, कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा अड़ियल रवैया नहीं अपनाना है। अगर आप किसी चीज़ पर अड़ गए तो वहाँ पर आपका डाउनफॉल इस महीने में एक ऐसा होगा कि जहाँ से उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस महीने में ओवरऑल अगर आप अपनी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ डाउनफॉल में जाएगी। अगर आप अपने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए सही नहीं है। ओके, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ मिस्टीरियस होने जा रहा है इस महीने में। जिस भी फील्ड को लेकर अपनी लाइफ की आप चिंतित हैं, उसमें कुछ ऐसा मिस्ट्री क्रिएट होगी जहाँ पर आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर। लेकिन घबराने की बात नहीं होती है, जब हमें पहले से गाइडेंस मिल जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है कि आप उस एनर्जी से कैसे खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कोई शक होता है, तो वहाँ पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट मत कीजिए, उस चीज़ को लेकर अलर्ट हो जाइए। अगर आपके पार्टनर का रवैया आपकी तरफ बदल रहा है, अलर्ट हो जाइए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, अगर लोगों का नज़रिया आपके लिए चेंज हो रहा है तो आपको पता हो लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके अराउंड कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बहुत सारी ब्लॉकेजेस, बहुत सारी मेंटल डिस्टर्बेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मंथ में आपके साथ होने वाली हैं। आप दोराहे पर खड़े होंगे, आपके अराउंड चीज़ें नेगेटिव होंगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें आपके लिए गलत हो रही हैं, कौन कर रहा है। अगर अलर्ट हैं तो अगर कुछ भी गलत होता है तो डेफिनेटली हेल्प सीख कीजिए, अपने लिए अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कीजिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं। जैसे ही आप कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि समथिंग इज़ हैपनिंग अराउंड यू जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको फील तो डेफिनेटली वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। द अदर कार्ड इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है। ओके, सो इस टाइम पर आपको अपने आप को अपने अराउंड का जो सर्कल है उससे कट ऑफ कर देना चाहिए। आपको अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेना चाहिए। ओके, और आप जितना अपने आप को आइसोलेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छी एनर्जीज़ की तरफ को बढ़ पाएंगे, उतना ही आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रख पाएंगे। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन से हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको खुद को अपनी एनर्जीज़ पर कंट्रोल बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास शोर बहुत ज़्यादा होने वाला है। आसपास शोर का मतलब बहुत इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप निकलना चाहेंगे, जिससे आप बचना चाहेंगे। तो आपको इस चीज़ पे फोकस रखने का बहुत बहुत ज़रूरत है कि लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, ग्रोथ है, कुछ भी है, और इवन योर हेल्थ। यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई इंसान है जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना होगा, आपको डिवाइन की हेल्प की ज़रूरत है। आपको जहाँ से भी लगता है कि आपको गाइडेंस मिल सकती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, वो गाइडेंस को ज़रूर लीजिए। अदरवाइज़ ये टाइम थोड़ा क्रिटिकल है आपके लिए। बस मैं आपको इतनी बात कहना चाहती हूँ, डरा नहीं रही हूँ। जब हमें अलर्टनेस हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमें पता होता है कि अगर ये चीज़ होने वाली है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है।
ठीक है। हम अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्यों देखते हैं? इसी वजह से तो देखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ वक्त में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। ओके, सो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इस एनर्जी में अप्रैल में एंटर करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। ये एक भ्रम की एनर्जी है। आप अगर इस फेस में से बड़े आराम से निकल गए तो यकीन मानिए आप डेफिनेटली अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर करेंगे, लेकिन वो अप्रैल के बाद होगा। ये आप अपना टेस्टिंग टाइम समझ लीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना आ गया तो डेफिनेटली आप अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। अदरवाइज सिचुएशन आपके लिए थोड़ी क्रिटिकल है, ये आपका लो फेज है। सो एरीज पीपल, ये कोई राशिफल नहीं है, ये हाईएस्ट एनर्जी है एरीज पीपल आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। ओके, पिछली एनर्जीज को आप चेक कीजिए, पिछले मंथ की एनर्जीज को चेक कीजिए, वहाँ पर आप शायद और ज़्यादा कुछ सफ़र कर रहे होंगे, और अगर नहीं सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली अप्रैल के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज अप्रैल की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज से भरी हुई है। डरने की बात नहीं है, आपको पता लग गया है कि एनर्जी किस तरह से है, तो प्रिकॉशंस लेकर आप आगे चल सकते हैं। सो लेट्स सी कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एरीज पीपल फॉर April 2021. What are the energies for Aries people for April 2021? What are the energies for Aries people for April 2021? So, initiation and Count Saint Germain का कार्ड है. What else? On track का कार्ड है. Okay. द किंग ऑफ कीज का कार्ड है. ओके, व्हाट एल्स? द आकाशिक फील्ड का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड डेफिनेटली आना था, अप इन द एयर का कार्ड है. सो एरीज पीपल, बड़े ध्यान से इस गाइडेंस को समझिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. देखिए, टाइम थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको वो हेल्प लेनी आनी चाहिए. डिवाइन इज देयर टू हेल्प यू. आप अगर डिवाइन से हेल्प सीख करेंगे तो आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी. जिस भी फील्ड में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उस फील्ड में अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो डिवाइन है. जिस भी जगह पर आप अटकेंगे वहाँ पर आपको डिवाइन की हेल्प लेने की ज़रूरत है. आप डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर कीजिए. इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मेन का कार्ड है. ये एक हीलिंग कार्ड है. आपको खुद को हील करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को हाई करना है, आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करना है. आपको किसी भी डार्क एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है. ओके, अपने अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं हैं, तो किसी से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है. इस टाइम पर अपने में रहिए, मेडिटेट कीजिए, खुद को बैलेंस में लेकर आइए. बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है अपने लोअर फेस के लिए. ओके, सो अगर आप अपने आप को हील करते हैं तभी आपकी गाड़ी पटरी पर आ पाएगी. आपको अपना ट्रैक पहचानना है, आपको ऑन ट्रैक रहना है. अगर आप ऑफ ट्रैक हो गए तो यकीन मानिए आप और ज़्यादा लोअर एनर्जीज में चले जाएंगे. आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. गो विद द फ्लो एनर्जी में नहीं जाना है. यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. ये नहीं है कि ये भी ठीक है मेरे लिए और वो भी ठीक है मेरे लिए. अपने ट्रैक को खुद से पहचानना है, और वो तभी सही ट्रैक आप चूज कर पाएंगे अगर आप खुद को हील करें. द कार्ड ओवर हियर इज ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिएगा. आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ठीक है, आप इल्यूजन की एनर्जीज में आ सकते हैं.
अप्रैल के महीने में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट जहाँ आप हुए वहाँ आप अपनी लाइफ के ट्रैक को मिस कर जाएंगे, आप और लोअर एनर्जीज में आ जाएंगे। कॉन्फिडेंट होना अलग बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज अलग चीज़ है। तो इस एनर्जी में ऑपरेट मत कीजिएगा, ध्यान रखना है आपको। और किसी भी तरह से खुद को भ्रमित मत होने दीजिएगा। अगर आपने खुद को भ्रमित रखा और आप किसी की बातों में आ गए तो और ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा। आपको क्या सही है क्या गलत है उसमें अगर डिस्टिंग्विश करना नहीं आ रहा है तो जहाँ पर फैसले लेने का वक्त है वहाँ पर आप पहले थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। आपको ज़रूर ये गाइडेंस मिलेगी क्योंकि यहाँ पर द आकाशिक फील्ड का कार्ड है, डिवाइन आपको सराउंड कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा धुआंधार हो गई है, आपको कुछ क्लियरली नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो फील्ड है ये आकाशिक फील्ड है। आपको आसपास डिवाइन की प्रेजेंस फील होगी अगर आप उसको महसूस कर पाएंगे। तो अगर आप खुद में ही बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहेंगे तो आप ये चीज़ महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना है। आपको अगर हेल्प चाहिए तो डिवाइन की हेल्प लीजिए, तभी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हासिल कर पाएंगे। ओके। और यहाँ पर अपने अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई लास्ट चांस है, मत दीजिएगा वो एग्ज़ाम, नहीं तो ये आपका चांस वेस्ट हो जाएगा। एनर्जी वैसी नहीं है। ये वक्त खुद के साथ कुछ वक्त स्पेंड करने का है, लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज करने की कोशिश मत कीजिएगा एरीज पीपल फॉर अप्रैल 2021। ओके, आई होप आपको गाइडेंस क्लियर हुई हो। अब हम आपके लिए मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को ज़्यादा पॉजिटिव कर पाएंगे। सो लेट्स सी एरीज पीपल कि आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए फॉर अप्रैल 2021। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर एरीज पीपल फॉर अप्रैल 2021? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ओके, फर्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है, अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। वन मोर कार्ड प्लीज। असेंशन का कार्ड है। ओके ओके ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। सो एरीज पीपल, आप लोगों को अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। आपके अंदर भी शक्ति है, आपके अंदर भी पावर है, उस पावर को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। ओके, आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में मत जाइएगा। ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। सो आपको वेडनेसडे को गणेश जी के किसी भी मूल मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और रात को 8 बजे जाप नहीं करना है। अगर जाप आपको करना है शाम को तो 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करेंगे। 8 बजे के बाद जाप नहीं करना है वेडनेसडे को गणेश जी का। ओके, किसी भी मूल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। आपको परिस्थितियों का सामना करना है, अपने पर्पस पर फोकस रखिए। ये मत कीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बोला कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी को आपको फॉलो नहीं करना है। आपके अंदर जितने भी डर हैं उसे अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। आपको सच्चाई का साथ देना है, आपको किसी भी हालात में गलत रास्ते पर नहीं चलना है, ठीक है। और अगर बोलना है तो सिर्फ सच बोलना है और सच की ही अगुवाई करनी है। अगर आपने झूठ का साथ दिया तो ये जो आपका टेस्टिंग टाइम है, लो टाइम है, ये और ख़राब हो जाएगा। आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और आपको सैटरडे को किसी ब्लू या ब्लैक चीज़ का दान करना है, अपने कर्मा को ठीक रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। देखिए, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला है तो यूनिवर्स आपका साथ भी दे रहे हैं।
तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। जितनी भी चाहे गलत एनर्जी आ जाए, आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहेंगे। और आपको डिवाइन इस चीज़ का एहसास बीच बीच में करवाते रहेंगे, बिकॉज आपको गाइडेंस कंप्लीटली मिलती रहेगी। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज असेंशन का कार्ड है। आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, मेडिटेट करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी असेंशन की जर्नी शुरू हो रही है। जितनी डार्कनेस है आपके अराउंड, आपको इससे ऊपर उठना है। लाइट आपके अंदर है, ना कि बाहर। अगर बाहर लाइट को ढूंढेंगे तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अंदर लाइट है, अंदर अपनी लाइट को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। हेवन को ट्रस्ट कीजिए। आप यकीन मानिए आप सेफ हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां गलत आपको लगेंगी। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। आपकी जितने भी टेंशन्स हैं, जो कुछ भी है, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और मिरेकल तभी होगा। और आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, आपके जितने भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं इस टाइम पर कट हो जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जो मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बोला है उसको फॉलो करते जाइएगा। डेफिनेटली इस मुश्किल वक्त में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इस मोड ऑफ एक्शन से। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया हो। अब हम डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालेंगे। देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर एरीज पीपल फ्रॉम डिवाइन? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर एरीज पीपल फॉर अप्रैल 2021? ओके, narrow pathway. What else? मिस्टिक हीलर, बार बार हीलिंग का कार्ड आ रहा है, इस चीज को जरूर पहचानिएगा। गाइडेंस है पैशन एंड प्लेजर। ओके, वन मोर कार्ड। अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है एंड एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। सो एरीज पीपल, ये जो वक्त है आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बहुत ही बारीक सी पगडंडी है, इसके ऊपर आप चलेंगे कैसे। आपको इस चीज़ का एहसास होगा अप्रैल के महीने में। लेकिन यकीन मानिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो पगडंडी है ये दोनों तरफ से बहुत मजबूत है। आप गिरेंगे नहीं, लेकिन हौसला रखिए इसके ऊपर चलने का। ठीक है, डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को हील नहीं करेंगे, ये हीलिंग एनर्जी आप तक आपके अंदर फ्लो नहीं करेगी, तो आपके लिए ये रास्ता काटना बहुत मुश्किल होगा और आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी अबंडेंस की एनर्जीज में नहीं जा पाएंगे। तो हील योर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होंगी। ये एक बहुत लंबा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा पहचानिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। अगर आपने अपने आप को हील किया, ये ब्लेसिंग है डिवाइन की, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देखेंगे। आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, प्लेजर होगा, पैशन होगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपके लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। आपको अननोन ट्रेजर्स मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसी खुशियां आपकी ज़िंदगी में आएंगी अगर आपने अपने आप को हील किया। और तब आप इतने खुश हो जाएंगे कि आप हेवन को चिल्ला कर बताएंगे कि आज आप कितने खुश हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर, अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, आप उन्हें एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे, उन्हें इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी लाइफ का ये जो लोअर फेज है, अगर इसको आपने अच्छे ढंग से हैंडल नहीं किया तो और लोअर एनर्जीज में आ जाएंगे। अगर अपर एनर्जीज में जाना चाहते हैं, अबंडेंस की एनर्जीज में जाना चाहते हैं, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को
एक ऐसा इंसान बनाइए जिसके पास अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अपनी सारी ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए। ओके, सो आई होप एरीज पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।